हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पेशल कोर्स क्लास में, जो कि है सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और आज आप हमारे साथ हैं इंग्लिश की क्लास में, जहां आज हम कर रहे हैं एडवर्ब। आज है हमारे एडवर्ब का पार्ट 2। आज हम डील करने वाले हैं पार्ट 2 से। और आज के वीडियो में हम जानेंगे रूल्स ऑफ एडवर्ब और कॉमन एरर्स व्हाइल सॉल्विंग एडवर्ब प्रॉब्लम्स। तो पिछले वीडियो में हमने क्या कवर किया था? पिछले वीडियो में हमने एडवर्ब के इंट्रोडक्शन को, बेसिक्स को कवर किया था, टाइप्स देखे थे और कुछ और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस देखी थी। तो अगर आपने हमारा वो वीडियो मिस कर दिया तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और उस वीडियो को भी देखिए, ताकि ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आए। इससे पहले हमने पार्ट ऑफ स्पीच के नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स को डील कर लिया है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और उन सारे वीडियोस को भी देखकर अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हम जानने वाले हैं रूल्स ऑफ एडवर्ब, यानी एडवर्ब के क्या रूल्स होते हैं, उनको हम कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं वो हम सीखेंगे। और कुछ एरर्स देखेंगे जो अक्सर हम कर देते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। तो जो आज के सेशन में हमारा रूल 1 है वो ये कहता है कि एडवर्ब्स शुड बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर द वर्ड दे आर मॉडिफाइंग। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्ब्स कहाँ प्लेस होने चाहिए? जिन भी वर्ड्स के लिए वो सेंटेंस में आए हैं उनके पहले या बाद में, यानी कि उनके ठीक पहले या ठीक बाद में। एडवर्ब्स अब किन वर्ड्स के लिए आ सकते हैं? एडवर्ब्स हमारे वर्ब के लिए आ सकते हैं, एडजेक्टिव के लिए आ सकते हैं, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के लिए भी आ सकते हैं। इन तीनों वर्ड्स के लिए हमारे एडवर्ब आते हैं। और ये कहाँ होने चाहिए? इनसे ठीक पहले या ठीक बाद प्लेसमेंट इनकी होनी चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पे क्या, आई समवॉट अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेइंग। सो आई समवॉट अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेइंग, मैं कुछ कुछ समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो यहाँ पे हमारा वर्ब कौन सा है? वर्ब है अंडरस्टैंड, और यहाँ पे सेइंग भी वर्ब है। पर इसके लिए ये जो एडवर्ब है ये किसके लिए आया है? ये हमारे अंडरस्टैंड वर्ब के लिए आया है। तो ये कहाँ प्लेस्ड है? ठीक वर्ब से पहले, यानी कि वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है, अंडरस्टैंड को मॉडिफाई कर रहा है, और उससे ठीक पहले समवॉट आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस एडवर्ब कम्स आफ्टर वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। लेकिन ये क्या है कि हम पहले भी प्लेस कर सकते हैं और बाद में भी प्लेस कर सकते हैं, उस वर्ड के पहले या बाद में। लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आता है। तो बाद बहुत कॉमन है, बाद आना बहुत कॉमन है। और अभी मैंने बताया था कि जो एडवर्ब होगा वो या वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए आएगा। जैसे कि ही क्लियरली स्पीक्स, तो स्पीक क्या है? हमारा वर्ब है, और ये हमारा क्या है? एडवर्ब है, यानी कि वो साफ साफ बोलता है। तो अब कोई काम कैसे हो रहा है ये तो हमें एडवर्ब ही बताता है। मैनर, क्लियरली क्या है? हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो ये हमारा क्या है? ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एडवर्ब है वो पहले आया है। यहाँ पे क्या होगा? ही स्पीक्स क्लियरली, वो साफ साफ बोलता है, क्लियरली एडवर्ब है, और ये स्पीक्स के बाद आया है। तो ये हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए अब आते हैं अपने रूल 2 पर। रूल 2 है कि व्हेन देयर इज एन ऑब्जेक्ट, the adverb is usually placed after the verb plus object. For example, जब भी हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, अब सेंटेंस के दो पार्ट होंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो जब भी हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो हमारा एडवर्ब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस होगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस क्या है? आई पुट केयरफुली द वास ऑन द टेबल। पुट क्या है? हमारा वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या आया है? एडवर्ब आया है। लेकिन ये क्या है कि क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है ना, वास हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जब सेंटेंस में है तो उस केस में हम क्या करेंगे? आई पुट द वास केयरफुली ऑन द टेबल, यानी कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद हम एडवर्ब यूज़ करेंगे, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद हम एडवर्ब को यूज़ करेंगे। आई पुट द वास केयरफुली ऑन द टेबल। इस केस में एडवर्ब, जब भी ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा एडवर्ब जो है वो बाद में आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा। ये हमारा रूल 2 था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने रूल 3 पर। रूल 3 हमारा ये कहता है कि हाउ एवर एडवर्ब्स आर नेवर पोजीशन्ड बिटवीन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अभी हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि या तो वर्ब के या तो उस वर्ड के पहले आएगा या तो बाद में आएगा। ये हमारा रूल नंबर 1 था।
बताया कि सेकंड मतलब वर्ड के बाद, जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब, उसके बाद में आना बहुत कॉमन बात है, जनरली वही होता है। लेकिन जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में तो हमारा एडवर्ब कहाँ आएगा? एडवर्ब हमारे उस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में हमारा एडवर्ब आएगा। और हमारा रूल 3 ये कह रहा है कि एडवर्ब जो होते हैं वो कभी वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आएंगे। वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी एडवर्ब नहीं आ सकता है। अगर आया तो गलत है, हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। जैसे कि आई रीड क्विकली द बुक, आई रीड क्विकली द बुक। रीड क्या है हमारा? वर्ब है। बुक क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है। और क्विकली क्या है हमारा? एडवर्ब है। तो ये क्या है? ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग है। कभी भी हम एडवर्ब को बीच में प्लेस नहीं कर सकते। सही हमारा सेंटेंस क्या होगा? आई रीड द बुक क्विकली, आई रीड द बुक क्विकली। मैं बुक को जल्दी पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है? वर्ब है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और ये क्विकली हमारा क्या है? क्विकली हमारा एडवर्ब है। तो एडवर्ब हमेशा क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट के, ऐसे केसेस में जहाँ ऑब्जेक्ट होगा उनके बाद में आएगा, बीच में कभी भी नहीं आएगा। अब आते हैं अपने रूल 4 पर। रूल 4 हमारा ये कहता है कि समटाइम्स एडवर्ब्स आर प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ क्लॉज। कभी कभी क्या होता है कि एडवर्ब्स जो हैं वो सेंटेंस के शुरू होने से पहले ही आ जाते हैं। जैसे कि समटाइम्स, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? क्विकली आई चेंज्ड माई ओपिनियन। तो यहाँ क्विकली क्या है? एडवर्ब है। और ये कहाँ आया है? हमारे क्लॉज में पहले ही आया है, बिगिनिंग ऑफ द क्लॉज। आई चेंज्ड माई ओपिनियन के पहले आया है। तो ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट बीच में कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने रूल 5 पर आते हैं। रूल 5 हमारा ये कहता है कि द एडवर्ब ओनली शुड कम इमीडिएटली बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। इससे बहुत सारे एरर्स के क्वेश्चंस बनते हैं कि हमारा जो वर्ड ओनली है, एडवर्ब ओनली है, ये हम कब कहाँ यूज़ करेंगे? ये उस वर्ड से पहले, यानी कि वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब से ठीक पहले आएगा। जैसे आई ओनली सॉल्व्ड 2 प्रॉब्लम्स, आई ओनली सॉल्व्ड 2 प्रॉब्लम्स। मैंने केवल हल किए 2 प्रश्न, मैंने केवल हल किए 2 प्रश्न, या फिर मैंने हल किए केवल 2 प्रश्न। तो ये ओनली किसके लिए आया है? 2 प्रॉब्लम्स के लिए है कि मैंने केवल 2 ही प्रॉब्लम्स हल किए हैं। तो ओनली कहाँ आना चाहिए? जिस वर्ड को वो मॉडिफाई कर रहा है 2 प्रॉब्लम्स से ठीक पहले। तो ये है हमारा रूल 5 का करेक्ट यूजेस। सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है, जॉन ओनली मैनेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जॉन ओनली मैनेज टू, यहाँ सेंटेंस का सेंस ही बिल्कुल बदल जा रहा है। यहाँ पे हमारे कहने का मतलब है कि केवल जॉन ने ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? जॉन ओनली मैनेज, यानी जॉन केवल प्रॉब्लम सॉल्व ही कर पाया। ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ और भी करना था जो हम नहीं कर पा रहे। यहाँ पे हमारे पास क्या है? करेक्ट यूज देख लेते हैं इसका। ओनली जॉन, केवल जॉन ने ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया, केवल जॉन ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया। तो ये है हमारा ओनली का यूजेस, जो केवल उस वर्ड के पहले आएगा जिसे वो मॉडिफाई कर रहा हो। चलिए अब आगे आते हैं। रूल 5 में हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, प्रेज देम व्हेन ओनली दे डिजर्व इट। प्रेज देम व्हेन ओनली दे डिजर्व हिम। अगेन यहाँ पे भी ओनली का जो यूज है ये रॉन्ग है। प्रेज देम ओनली व्हेन, केवल और केवल तब जब वो उसके योग्य हों, तभी उनकी तारीफ करें। तो ये हमारा ओनली क्या है? ये हमारा बिल्कुल करेक्टली प्लेस्ड है। चलिए अब आते हैं अपने रूल 6 पर। रूल 6 जो हमारे पास है वो ये कहता है कि एल्स शुड बी फॉलोड बाय बट एंड नॉट देन। जब भी हम एल्स को यूज़ करते हैं तो हम बट लगाते हैं, देन का यूज़ एल्स के साथ रॉन्ग होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एरर डिटेक्शन के नज़रिए से, एरर डिटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है। एरर के बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं। हमारे पास क्या है? ही डिड नथिंग एल्स देन डिवोट टाइम टू स्टडिंग। उसने कुछ नहीं किया, उसने केवल अपना जो समय है वो पढ़ाई पे दिया। तो एल्स देन यहाँ रॉन्ग होगा। ही डिड नथिंग बट डिवोट टाइम टू स्टडिंग। उसने कुछ नहीं किया, केवल और केवल अपना समय जो है वो पढ़ाई पे दिया। तो एल्स के साथ हमेशा बट का यूज़ होता है, देन का यूज़ रॉन्ग होता है। चलिए अब रूल 7 को पढ़ते हैं। रूल 7 हमारा ये कहता है कि एडवर्ब्स नेवर, शेल्डम, नोवेयर, नथिंग, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, नाइदर आर नेगेटिव इन मीनिंग, सो बी केयरफुल नॉट टू यूज
डबल नेगेटिव इन अ सेंटेंस। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्या है कि हमारे पास एडवर्ब नेवर, नेवर का क्या मतलब होता है? कभी नहीं। शेल्डम, शेल्डम का मतलब शायद ही कभी। नोवेयर, कहीं भी नहीं। नथिंग, कुछ भी नहीं। हार्डली, हार्डली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से। स्कैर्सली का भी मतलब होता है कि बहुत कमी है किसी चीज़ की या बहुत ही कम बार। बेयरली का भी मतलब होता है बहुत कम बार। रेयरली का भी मतलब होता है कम बार। और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। तो ये सारे वर्ड क्या है? नेगेटिव मीनिंग वाले हैं। तो इनके साथ हम दूसरा नेगेटिव यानी कि नेवर, सेल्डम के साथ हम नो, नॉट यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको हम कैसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे। हमारे पास है आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट दिस बुक। आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट दिस बुक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हार्डली है और एनीथिंग है। हार्डली एंड एनीथिंग दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं, यानी कि मुझे मुश्किल से ही कुछ नहीं पता है इस बुक के बारे में। अब ये सेंटेंस तो हिंदी में भी रॉन्ग है कि मुझे मुश्किल से ही कुछ नहीं पता है इस बुक के बारे में। हम क्या बोलेंगे? आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट दिस। यहाँ पे ये क्या है? ये हमारा नथिंग है। ये यहाँ पे एरर प्रिंटिंग मिस्टेक है। आई हार्डली नो नथिंग अबाउट दिस बुक। हार्डली एंड नथिंग बोथ आर नेगेटिव वर्ड्स। वही तो मैं सोचूं कि यहाँ एनीथिंग कैसे आए। फिर यहाँ पे क्या है? करेक्ट यूज़ क्या है? आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट दिस। मुझे मुश्किल से ही कुछ पता है इस बुक के बारे में। तो ये हमारा क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। और नथिंग क्या है? हमारा नेगेटिव वर्ड है। तो हार्डली के साथ हम नथिंग को नहीं यूज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल 8 पर। रूल 8 हमारा ये है कि द एडवर्ब एज इज यूज्ड आफ्टर वर्ड रिगार्ड, डिफाइन, डिस्क्राइब, ट्रीट, व्यू, नो। हम जब एज यूज़ करते हैं तो किन किन केसेस में? रिगार्ड, डिफाइन, डिस्क्राइब या ट्रीट के केस में यूज़ करेंगे। जैसे इट इज़ कंसिडर्ड एज द वर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एरिया। इट इज़ कंसिडर्ड एज द वर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एरिया। यहाँ पे एज का यूज़ जो है ये रॉन्ग है। करेक्ट यूज़ क्या होगा? इट इज़ कंसिडर्ड द वर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एरिया। इसमें एज की हमें कोई ज़रूरत नहीं। जब भी हमें कुछ रिगार्ड करना होगा, जब भी हम किसी का कंपैरिजन कर रहे होंगे, उस केस में हम एज यूज़ करेंगे। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में एज का यूज़ रॉन्ग है। जैसे यहाँ पे आई रिगार्ड हिम माई फैमिली मेम्बर। आई रिगार्ड हिम एज माई फैमिली मेम्बर। मैं उसे अपने परिवार के, रिगार्ड हिम एज माई फैमिली मेम्बर होना चाहिए हमारे। देखिए करेक्ट सेंटेंस में क्या है? रिगार्ड हिम, मैं उसे अपने परिवार के सदस्य के जैसा मानता हूँ। तो यहाँ पे क्या है? एज का यूज़ जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देखेंगे कुछ एरर्स के बारे में कि कुछ कॉमन एरर्स हैं जो हम अक्सर गलतियाँ कर देते हैं एग्जाम में। क्या है हमारे पास एरर्स में? समटाइम्स स्टूडेंट्स यूज एडजेक्टिव्स व्हेन दे शुड यूज एन एडवर्ब। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं एडवर्ब और एडजेक्टिव में, और एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही बिहेव्ड वेरी बैड ऑन द फील्ड। बैड क्या है हमारा? ये एडजेक्टिव है। तो उसने बहुत बुरा बर्ताव किया, उसने बहुत बुरी तरह से बर्ताव किया। हम बिहेव तो हमारे पास है, इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे एडवर्ब आना चाहिए और यहाँ क्या होना चाहिए? बैडली। ही बिहेव्ड वेरी बैडली ऑन द फील्ड। ठीक है, तो बैड हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमारा करेक्ट क्या होगा? ही बिहेव्ड वेरी बैडली ऑन द फील्ड। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है गुड और वेल। गुड और वेल जो है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि दोनों ही बिल्कुल सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुड क्या है? गुड एडजेक्टिव है जो कि नाउन्स और प्रोनाउंस को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि द गुड बॉय, द गुड गर्ल। ऑन द अदर हैंड वेल क्या है? हमारा एडवर्ब है। वेल क्या है? एडवर्ब है। वेल हमारा जो है एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है, विच इज़ यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब, जिसे वर्ब के लिए यूज़ किया जाता है। हम गुड को नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज़ करते हैं और वेल को हम वर्ब के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ही लिसन्स वेल, ही सिंग्स वेल। अक्सर हम बोलते हैं ना कि ही सिंग्स वेल, वो बहुत अच्छा गाता है। शी डांसेज वेल, शी डांसेज वेल। तो वेल किसके लिए आता है? सिंग क्या है? वर्ब है। डांस क्या है? वर्ब है। तो वेल क्या आता है? वर्ब के लिए आता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है हार्ड एंड हार्डली। हार्ड एंड हार्डली। हार्ड एंड हार्डली दोनों सेम दिखते हैं, लेकिन हार्ड हमारा क्या है? हार्ड हमारा एडजेक्टिव है एंड हार्डली हमारा एडवर्ब है। हार्ड का मतलब मुश्किल होता है और हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से।
जैसे दोनों का मतलब जो है वो सेंटेंस में बिल्कुल अलग हो जाता है। आई वर्क हार्ड, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत कठिन परिश्रम करता हूँ। और आई हार्डली वर्क का मतलब होता है मैं मुश्किल से मेहनत करता हूँ, मतलब मैं बहुत कम मेहनत करता हूँ, बहुत ही कम मेहनत करता हूँ। तो हार्ड और हार्डली से क्या है, सेंटेंस के मीनिंग्स बिल्कुल चेंज हो जा रहे हैं। अब हमारे पास है टू एंड वेरी, ये भी काफ़ी कॉमन है, इससे भी रिलेटेड बहुत सारे एरर्स आते हैं। टू हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम वेरी, टू इज़ यूज्ड इन नेगेटिव सेंस। अब जैसे हम बोलते हैं टू हॉट का मतलब क्या, टू हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। तो टू हॉट कहने का मतलब कि चाय इतनी गर्म है कि हम उसे पी नहीं सकते। लेकिन वेरी हॉट जब हम कह रहे हैं तो हम कोई नेगेटिव बात नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि चाय बहुत गर्म है, पॉजिटिव वे में कह रहे हैं कि चाय जो है वो बहुत गर्म है। लेकिन जब हम टू हॉट बोल रहे हैं तो हमारे कहने का मतलब है कि चाय इतनी गर्म है कि हम उसे पी नहीं सकते। जैसे दिस स्टूडेंट इज़ टू इंटेलिजेंट। अब टू इंटेलिजेंट, कोई बच्चा इतना तेज हो सकता है, टू इंटेलिजेंट हो सकता है। टू क्या है, नेगेटिव है, तो इंटेलिजेंट क्या है, पॉजिटिव बात है। अब कोई बच्चा इतना इंटेलिजेंट हो सकता है कि वो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट ना हो, तो ये हमारा सेंटेंस में टू का यूजेस क्या है, रॉन्ग। द स्टूडेंट इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ये क्या होगा, यहाँ पे वेरी इंटेलिजेंट हमारा होगा, टू नहीं होगा। वैसे ही देखते हैं और भी कुछ एरर्स वाले क्वेश्चंस। एरर हमारे पास अब आता है एक इनफ। इनफ क्या है, एडवर्ब है। इसमें से भी रिलेटेड बहुत सारे एरर्स के क्वेश्चंस आते हैं। जो एडवर्ब होता है हमारा इनफ, वो क्या है, वो एडजेक्टिव या एडवर्ब के ठीक पहले आता है। ठीक है, एडवर्ब हमारा एडजेक्टिव या एडवर्ब के ठीक पहले आता है। लेकिन इनफ जो है ना, ये एक ऐसा एडवर्ब है जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करता। ये उस एडवर्ब या एडजेक्टिव के बाद आता है। एडवर्ब या एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है, ये पहले नहीं आता। जैसे कि हमारे पास क्या है, शी इज़ इनफ ओल्ड टू अर्न अ लिविंग, वो इतनी बूढ़ी है कि वो अब और कमा नहीं सकती है। शी इज़ इनफ ओल्ड टू अर्न अ लिविंग। तो यहाँ इनफ क्या है, हमारा एडवर्ब है, ओल्ड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि इनफ जो होगा वो हमेशा एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद आएगा। तो यहाँ क्या होगा, शी इज़ ओल्ड इनफ टू अर्न अ लिविंग, ये हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ हमारा एडजेक्टिव और ये हमारा एडवर्ब। देन इज इट इनफ वार्म फॉर यू, तो ये भी हमारा इनफ जो है पहले आए, ये रॉन्ग है। इनफ हमेशा कहाँ आएगा, बाद में आएगा। इज इट वार्म इनफ फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आई एम इनफ गुड टू फॉरगिव यू, आई एम गुड इनफ टू फॉरगिव यू। जब भी हम इनफ को एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो वो हमेशा बाद में आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कि जब भी हम इनफ को एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं तो ये किसे मॉडिफाई करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। इन केसेस में हम इनफ को बाद में यूज़ नहीं करते बल्कि पहले यूज़ करते हैं। जैसे कि आई हैव बॉट इनफ एग्स इनफ, ये हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। आई हैव बॉट इनफ एग्स। जब भी हम इनफ को एडवर्ब की तरह यूज़ करेंगे, यहाँ हमारे पास है इनफ, एडवर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो ये कहाँ आएगा, ये बाद में आएगा। और जब भी हम इसे एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे तो ये कहाँ आएगा, ये हमारे पहले आएगा। तो आई हैव बॉट एग्स इनफ रॉन्ग होगा, आई हैव बॉट इनफ एग्स ये सही होगा। आई डेंट गेट टाइम इनफ टू राइट द टेस्ट, यहाँ भी हमारा क्या है, हमने इसे एडजेक्टिव की तरफ यूज़ किया है तो ये हमारा रॉन्ग है। आई डेंट गेट इनफ टाइम टू राइट द टेस्ट। चलिए अब कुछ और वर्ड्स ऐसे देख लेते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे पास जिन्हें हम एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स जिन्हें एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फास्ट, ही इज़ अ फास्ट रनर, यहाँ क्या है, फास्ट एडजेक्टिव है। ही रन्स फास्ट, यहाँ फास्ट क्या है, एडवर्ब है। वो तेज़ दौड़ने वाला है, वो फास्ट रनर है, तो फास्ट क्या है, एडजेक्टिव बता रहा है। और वो फास्ट दौड़ता है तो ये दौड़ने के मैनर को बता रहा है, इसलिए ये यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है। देन है हमारे पास लेट, इट वॉज लेट एट नाइट, यहाँ लेट क्या है, एडजेक्टिव है। एंड वी टॉक्ड लेट इनटू नाइट, हमने बहुत रात तक बात की, यहाँ लेट क्या है, यहाँ एडवर्ब है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगले पार्ट में हम एडजेक्टिव से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले आएंगे और ऐसे क्वेश्चंस लाएंगे जिनमें एडजेक्टिव के एरर्स और
फिलर्स होंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।